नमस्कार दोस्तों। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के वीडियो में आप में से कुछ यूजर्स ने कमेंट करके कहा था कि रणबीर के लव अफेयर के बारे में बताऊं, खासकर दीपिका के साथ। वैसे भी ये सब इंटरनेट पर सही गलत छपाई हुआ है, लेकिन जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने काफ़ी कुछ खुद भी देखा और जाना है, जिसमें से सब कुछ छपा भी नहीं। गॉसिप जर्नलिज्म वैसे मैंने किया नहीं था, लेकिन यूट्यूब पर कहानियाँ सुना रही हूँ तो स्टार्स की लव स्टोरीज का जिक्र इसमें आ ही जाता है, और बिल्लियां भी आई जाती है मेरे वीडियो में। चिक्की तो चली जा ना जा। और फिर ये भी सिनेमा के इतिहास का हिस्सा है, क्योंकि इसका फिल्मों पर भी असर पड़ता है, उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। तो आज मैं आपको रणबीर कपूर के लव अफेयर्स और ब्रेकअप्स की कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मैंने रणबीर कपूर से कई बार इंटरव्यूज़ किए और कई बार तो वो शूट पर ऐसे ही मिल गया, और उससे तो मैं याद हो गई थी। वो एक एक जर्नलिस्ट को याद रखता था, क्योंकि मैं मुंबई मिरर में थी और स्टोरीज भी ब्रेकिंग करती थी। दोस्तों, मैं स्टार ट्रेक नहीं हूँ और न उसकी फ़ैन हूँ, लेकिन जो भी आरके से एक बार मिल ले वो उसे कभी नहीं भूल पाता। कपूर ब्लड होने के कारण उसमें स्टार की क्वालिटी तो जन्म से है। बाहर से वो जितना सुलझा हुआ दिखता है ना, उसकी ज़िंदगी उतनी ही आसान नहीं रही है। वो अपने माँ बाप के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ देखते हुए बड़ा हुआ, और इसका असर उसकी लाइफ पर पड़ा। इस शादी में घरेलू हिंसा भी काफ़ी हुई। वो शादी बची तो सिर्फ नीतू की बर्दाश्त के कारण। एक बार रणबीर कपूर ने इंटरव्यू में कहा था कि कई बार वो घर की सीढ़ियों पर बैठ के अपने कान बंद कर लेता था, जिससे उसे वो सब सुनाई न पड़े जो वो आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला। बॉलीवुड के इनर सर्कल की चर्चाओं के मुताबिक जब रणबीर न्यूयॉर्क एकेडमी में कोर्स करने गया था, तब कहते हैं वहाँ उसे माल लेने की आदत पड़ गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कितना लेना है। कहते हैं इसलिए उसकी हेयर स्टाइल यानी हेयर लाइन पीछे चली गई थी, और बाद में तो आगे जाके उसके काफ़ी बाल आगे से कम हो गए, इसलिए अब वो पैच लगाता है। आलिम हकीम उसके हेयर स्टाइलिंग करता है, और मेरे सामने कई बार उसने आके हेयर कट किया है शूट पर। रणबीर की लाइफ में कई लड़कियां आई गईं, लेकिन उसने सिर्फ 2 से ही अपने लव अफेयर्स को स्वीकार किया है। डेब्यू करने से पहले ही रणबीर पर लड़कियों की नज़र रही, और वो भी कुछ कम नहीं था। संजय भंसाली की सांवरिया में एक्टिंग से पहले ही रणबीर और सोनम का लव अफेयर शुरू ही हो चुका था। रणबीर और सोनम दोनों दूर के कजिन हैं। रणबीर के परदादा पृथ्वीराज कपूर के पिता थे बशेश्वर नाथ, उनके भाई के बेटे थे दीवान साहब। दीवान साहब के बेटे हुए सुरेंद्र कपूर, और उनके बेटे हैं अनिल कपूर यानी सोनम के पापा। पृथ्वीराज कपूर 1928 में अनडिवाइडेड इंडिया के पेशावर से आकर बम्बई में फिल्मों में एस्टैब्लिश हो चुके थे। पार्टीशन के वक्त पृथ्वीराज ने अपने कजिन सुरेंद्र को भी मुंबई बुला लिया था। खुद सुरेंद्र कपूर ने मुझे बताया था कि पृथ्वीराज ने उन्हें मुगल आजम में डायरेक्टर के आसिफ के असिस्टेंट की नौकरी दिलाई थी। बाद में उनकी शम्मी कपूर और गीता बाली से दोस्ती हुई तो वो गीता बाली के मैनेजर बन गए। तो दोस्तों, रणबीर और सोनम का लव अफेयर 1 साल चला और ब्रेकअप हो गया। दोनों स्टार किड संजय भंसाली की फिल्म ब्लैक में एडी थे। वो 2005 का साल था। याद रखिए, तब सोनम 85 केजीज की यानी 85 किलो की भारी भरकम लड़की थी। सोनम से पहले रणबीर की टीनेज गर्लफ्रेंड थी अवंतिका मलिक। वही अवंतिका मलिक जो बाद में आमिर खान के भतीजे इमरान खान की गर्लफ्रेंड थी। फिर धूमधाम से शादी हुई और अब एक्स वाइफ बन चुकी है, यानी राघव की बहन वंदना मलिक की बेटी। इन बॉलीवुड वालों के रिलेशनशिप स्टेटस भी इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं कि याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कब क्या हुआ। लोग न हुए फोन हो गए, सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते ही रहते। रणबीर से पहले सोनम का बॉयफ्रेंड था नीदरलैंड का एक डच लड़का। सोनम खुद कह चुकी है कि उस लड़के ने उसे चीट किया तो सोनम ने उसे छोड़ दिया था। कपूर खानदान का प्रिंस रणबीर कपूर 2007 तक बॉलीवुड का भी प्रिंस बन चुका था। सोनम से ब्रेकअप के बाद आरके की लाइफ में आई थी लंबी परफेक्ट फिगर वाली बिकनी मॉडल दीपिका पादुकोण। दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई 2007 में सिद्धार्थ आनंद की फिल्म बचना ए हसीनों की शूट के दौरान। फिल्म 2008 में रिलीज हुई और हिट हो गई। ये दोनों हॉट कपल बन गए। ये साथ में कई एड्स में भी नजर आए। सब जानते हैं कि दीपिका पहले से रणबीर के लिए बुरी तरह दीवानी थी, क्रेजी थी उसके लिए। उसने रणबीर के अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने की इतनी जल्दी मचाई, उसे इतनी बेसब्री थी कि उसने आरके के नाम का टैटू भी अपनी गर्दन पर गुदवा लिया था। लेकिन अफसोस, रिश्ता खत्म हो गया, टैटू रह गया। उन दिनों जूम टीवी में मेरी टीम के एक रिपोर्टर ने रणबीर से पूछा था
कि दीपिका ने तो आपके नाम का टैटू गले पर बनवा लिया है, तो अब आप टैटू कहाँ बनवाना पसंद करो। तो रणबीर ने उससे साफ कह दिया था कि टैटू इज अ बिग नो नो फॉर मी। तभी मुझे लगा था कि रिश्ता टिकने वाला नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग फितरत के हैं। और वही हुआ। रणबीर और दीपिका की लव स्टोरी 2007 से 2009 तक यानी 2 साल ही चली। ये रिलेशनशिप एक तरह से ऑफिशियल था। दोनों एक साथ इवेंट्स और रेड कारपेट पर चलते थे, जॉइंट इंटरव्यूज देते थे, बाद साथ में एड्स भी करते थे, साथ में मूवीज करते थे। लेकिन बाद में दीपिका ने इल्जाम लगाया कि उसने रणबीर को चीट करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए ब्रेकअप हुआ। दीपिका ने ब्रेकअप की वजह बताते हुए कहा था कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था, मैं ऐसे रिलेशनशिप में क्यों थी, इससे अच्छा तो ये होता कि सिंगल रहती और मजे करती। लेकिन पहले से कहाँ कोई ये सब जानता है। हर कोई मुझसे कह रहा था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। दीपिका ने यह भी कहा कि आरके उसकी प्रोफेशनल राइवल के लिए उसे चीट कर रहा था। उसकी प्रोफेशनल राइवल कौन थी? कटरीना कैफ। यहाँ तक कि ब्रेकअप के बाद दीपिका ने खुलेआम ये बात मीडिया से भी कहनी शुरू कर दी थी। ऐसा लगता है कि दीपिका की पीआर टीम ने भी उसके ब्रेकअप को खूब एनकैश किया था। दीपिका ने कहा था कि वो बहुत रोई थी ब्रेकअप के बाद, वो डिप्रेशन में चली गई थी। याद रखिए, छोड़ी हुई गर्लफ्रेंड के तौर पर जमाने भर की सहानुभूति बटोर रही दीपिका खुद भी किसी के साथ यही कर चुकी थी। उसने अपने स्ट्रगलर एक्टर बॉयफ्रेंड निहार पंड्या को रणबीर के लिए चीट और डिच किया था। दीपिका और निहार पंड्या अनुपम खेर की एक्टिंग क्लासेस में मिले थे। बेंगलोर से आई दीपिका निहार के परिवार के साथ उसके घर में 3 साल तक रही और उसी दौरान वो विजय माल्या के बिकनी गर्ल्स के लिए मशहूर किंगफिशर कैलेंडर की गर्ल बन गई, यानी किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल बन गई। जब वो 20 साल की हुई तो निहार ने उसे बड़ी सी सरप्राइज पार्टी दी थी। वो ऐश भी कर रही थी उस वक्त जब उनकी लव स्टोरी की लाइफ में ट्विस्ट तब आया जब दीपिका को शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में बड़ा ब्रेक मिल गया। और जब उसे रणबीर कपूर के साथ फिल्म बचना ए हसीनो मिली तो रणबीर का जादू उस पर चल गया। उस फिल्म में 3 एक्ट्रेसेस थीं, बिपाशा बसु, मिनिशा लांबा और दीपिका। फिल्म की प्रमोशन इवेंट्स में तीनों हीरोइंस मौजूद थीं, लेकिन सबने नोट किया कि दीपिका किस कदर एक पल के लिए भी आरके का हाथ नहीं छोड़ रही थी। उससे नजर भी वो नहीं हटा पा रही थी क्योंकि वो उसे लेकर बहुत पॉजिटिव थी। एक तरफ दीपिका और रणबीर का लव अफेयर शुरू हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रगलर निहार पंड्या अब भी दीपिका से शादी के सपने देख रहा था, इस बात से अनजान कि उसकी पतंग कट चुकी है। दोस्तों, ये तो शोबिस का रूल है कि कपल में से एक भी हीरो या हीरोइन बन जाए तो पार्टनर को उसे छोड़ना ही है। ऐसा तो सिर्फ फैंटेसीज या रंगीला जैसी फिल्मों में ही होता है, जो कि खुद भी फैंटेसी फिल्म थी, कि उर्मिला मातोंडकर हीरोइन बनने के बाद भी अपने लोफर बॉयफ्रेंड मुन्ना के पास आ जाती है। इस मामले में बॉयफ्रेंड्स भी कम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने हीरो बनने के बाद अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को डिच कर दिया था। तो जब रणबीर से हर्ट होके दीपिका वापस निहार के पास लौटी तो उसने रणबीर की बहुत शिकायत की। उसके रोने धोने से निहार को गुस्सा आ गया। वो दीप्पी को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव था, तो उसने जाके रणबीर कपूर का कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि तूने दीपिका के साथ ऐसा क्या किया। तब रणबीर ने कहा कि इससे पूछो, तुम्हारी ये गर्ल तुम्हें चीट कर रही थी और मेरे साथ इश्क फरमा रही थी। सुनकर निहार का दिल टूट गया। उसे समझ में आया कि मैं ही बेवकूफ बन गया। असल में तब दीपिका को समझ में आ गया था कि आरके उसके हाथ से फिसल चुका है और उसने हार मान ली। ऋषि कपूर ने उन्हीं दिनों मीडिया के सवाल पर कहा था कि दीपिका इज वन ऑफ रणबीर्स गर्लफ्रेंड्स। आरके की जिंदगी उसकी फिल्म के टाइटल की तरह ही है, यानी बचना ए हसीनो लो में आ गया। तो दीपिका को डेट करने के दौरान ही रणबीर का दिल, यानी इश्कबाज रणबीर का दिल दूसरी हैपनिंग हीरोइन कटरीना कैफ की तरफ बढ़ गया। उसके बाद 2010 में मौका देख के चालाक करण जौहर ने अपने चैट शो में रणबीर की दोनों एक्स यानी सोनम और दीपिका को बुला लिया। दोनों ने शो में खुलेआम आरके के कैरेक्टर की खूब बखियां उधेड़ी। दीपिका ने कहा कि वो रणबीर को प्रोटेक्शन का पैकेट गिफ्ट करना चाहती है। अब समझ लीजिए वो सी से आता है। सोनम ने कहा कि वो एक बहुत बुरा बॉयफ्रेंड है। दोनों ने ही कहा कि रणबीर कपूर एक कैसा नोवा है। दीपिका बोली आरके ने उसे चीट किया था, इसलिए उसने ब्रेकअप किया। दोनों ने उस बेचारे लड़के का बहुत मजाक उड़ाया। लोग मजे ले रहे थे और रणबीर कपूर कह रहा था कि आजकल हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मेरी फिल्म नहीं चल रही।
लेकिन ये सब देख के रणबीर के पापा ऋषि कपूर बहुत भड़क गए। उन्होंने टैबलॉइड मिड डे को फोन करके हेडलाइन दे दी। उन्होंने गुस्से में कहा कि करण ने जानबूझ के लड़कियों को उकसाया और उनके बेटे का मजाक उड़वाया। वो बोले कि ये बिहेवियर सोनम और दीपिका की अपनी क्लास दिखाता है। हमेशा दूसरों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अब बड़े हो जाना चाहिए और मेच्योरिटी से पेश आना चाहिए। वो शो पर अपने बाप की वजह से हैं, न कि अपने काम की वजह से, ऋषि कपूर ने कहा था। मैं उन्हें एडवाइस करूंगा कि अपने कोलीग्स के बारे में बकवास करना बंद करें और दूसरों को पुट डाउन ना करें। किसी पर ऐसे पब्लिक में कीचड़ नहीं उछाला जाना चाहिए। और मेरे बेटे रणबीर को आपने कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा। और उनकी बात सही थी कि रणबीर ने कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में इस तरह से बात नहीं की थी जिस तरह से सोनम और दीपिका कर रही थी। दोनों ही दिलजली थी शायद। रणबीर और कैटरीना की लव स्टोरी हुई 2009 में अजब प्रेम की गजब कहानी के दौरान। उस वक्त वो दीपिका को भी डेट कर रहा था। उसके दोनों रिलेशनशिप ओवरलैप हुए हैं और कैटरीना सलमान की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए दीपिका तंग आके चली गई। 2003 में गुलशन ग्रोवर की बी ग्रेड फिल्म बूम से डेब्यू करने वाली कैटरीना को सलमान ने ट्रेन करके बॉलीवुड की टॉप स्टार बना दिया था। एक तरफ कैटरीना से 20 साल बड़ा शेर सलमान खान कैट का करियर संवार रहा था और वो चालाक बिल्ली दूसरे हैंडसम यंग बिल्लोटे यानी रणबीर से करीबियां बढ़ा रही थी। कहते हैं रणबीर सलमान की नाक के नीचे से उसकी गर्लफ्रेंड को ले उड़ा था। ऐसे ही तो उसका नाम रणबीर कैसानोवा कपूर नहीं पड़ा था ना। सलमान दोनों को खोजता फिर रहा था। कैटरीना को फिर भी उसने माफ कर दिया, लेकिन रणबीर को नहीं किया। एक बार अंधेरी वर्सोवा के मल्टीप्लेक्स में एक इवेंट हो रही थी। उसमें रणबीर भी मौजूद था, लेकिन वहां सलमान को भी आना था। और जैसे ही रणबीर को खबर मिली कि सलमान की एंट्री मल्टीप्लेक्स में हो चुकी है इवेंट में, तो वो बैक डोर से निकल के ऑटो में बैठ के वहां से भाग गया। मेरी दोस्त पीआर हेमा उसको इवेंट को मैनेज कर रही थी, तो उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने देखा रणबीर निकल रहा है तो उसने रणबीर से कहा कि प्लीज वेट ना। तो रणबीर ने उसका हाथ पकड़ के कहा कि डार्लिंग आई विल कम बैक, आई मीट यू। बस वो रणबीर को देखते ही रह गए। बोले कि मैंने पहली बार उसे ऐसा देखा अपने सामने फील करते हुए, जबकि वो इंडस्ट्री के अंदर की लड़की थी। तो रणबीर का पर्सोना ऐसा है। रणबीर जब इंडस्ट्री में नया नया आया था तो वो सलमान से मिला करता था और उससे सलमान एडवाइस भी देता था, लेकिन कैट के कारण वो उसका राइवल बन गया, यानी रकीब बन गया। वो उन दिनों बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल थे। मैंने राजनीति फिल्म के इंटरव्यू में उस वक्त देखा था कि कैट उसे कैसे इंटरव्यू के दौरान झड़क रही थी और रणबीर उसे वापस बाद में जवाब दे देता था। दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन एक बार पपराजी ने कृष्णा बंगलो के लॉन में दोनों को यानी कैटरीना और कैट को हक करके किस करते हुए क्लिक कर लिया था। उस पर जवाब देते हुए कैट ने कहा था कि एक बहुत अच्छी फीलिंग है, इसे कह के टाल दिया था। कहते हैं दोनों का रिश्ता शादी तक पहुंच गया था, लेकिन आर के कहाँ रुकने वाला था। इस ब्रेकअप की कई वजह थी। पहली ये कि रणबीर की मां नीतू कपूर को कैटरीना पसंद नहीं थी। आर के ने मां को बहुत कुछ सहते हुए देखा था, इसलिए वो उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करता था। इसीलिए सोनम उसे मामाज बॉय कहती थी। जब आर के कैटरीना के साथ लिव इन में रहने के लिए घर से निकला था तो नीतू बहुत नाखुश थी। वो इतनी दुखी थी कि उन्होंने फैमिली के क्रिसमस ब्रंच में भी जाना छोड़ दिया था, बल्कि उन्होंने हर उस पार्टी में जाना छोड़ दिया जिसमें रणबीर के साथ कैट आती थी। दूसरा कारण था कि रणबीर कमिटमेंट फोबिक था, और तीसरा और सबसे बड़ा कारण था कि रणबीर यंग स्टार आलिया भट्ट में इंटरेस्ट लेने लगा था, जिससे कैट बहुत इनसिक्योर हो गई थी। उनकी लड़ाइयाँ होने लगी। एक बार इम्तियाज़ अली की पार्टी में रणबीर, आलिया और कैटरीना को एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया था। उसमें कैटरीना ने आर के को यंग स्टार आलिया के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हुए देख लिया, तो उसे टोका और वापस आके उनका झगड़ा हुआ। यही नहीं, कैट और रणबीर ने बांद्रा के घर में जब पार्टी रखी थी तो उसने आर के को आलिया को इनवाइट करने ही नहीं दिया। कैटरीना की इनसिक्योरिटी बेवजह नहीं थी, असल में ये आग आलिया ने खुद लगाई थी। उसने कॉफ़ी विद करण में कहा था कि उसे आर के पर स्ट्रॉन्ग क्रश है और वो उससे शादी करना चाहती है। I still think he's really adorable and I still want to marry him. You want to marry Ranbir Kapoor? Yeah. आलिया ने यह भी कहा था कि उसके प्लान्स के बारे में कैटरीना को भी मालूम है। कहते हैं कैट की जलन और इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उसने आलिया को ब्रह्मास्त्र से भी निकलवाने की कोशिश की थी। झगड़ों के चलते जब उनका ब्रेकअप हुआ
तो उनके कॉमन फ्रेंड और को एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने दोनों का पैचअप कराने की कोशिश की थी। 2016 में आखिर उनका ब्रेकअप हो गया। सालों बाद कैट ने कहा था कि रणबीर ने हमारे रिश्ते को कम वक्त दिया, जबकि मैं कई फिल्में उसके लिए छोड़ देती थी। रणबीर उन दिनों माँ बाप के बाद उसे अपनी प्रेरणा कहता था। बात शादी तक जाकर टूट गई। कैट की आशंका सही साबित हुई। रणबीर और आलिया सीक्रेट वैकेशंस पर भी जाने लगे थे। 2018 में ब्रह्मास्त्र की आउटडोर शूट के दौरान ही रणबीर ने आलिया को प्रपोज किया था। लेकिन दोस्तों, रणबीर ने हमेशा टू टाइमिंग की है। तो 6 साल के रिश्ते के बाद उनका ब्रेकअप हो गया और रणबीर अपने परिवार के पास पाली हिल में कृष्णा बंगले में वापस लौट गया, जबकि कटरीना कुछ अरसे तक वहीं अकेली रही। लेकिन इसी दौरान दीपिका और रणबीर ब्रेकअप के बाद भी साथ में काम कर रहे थे। 2012 में जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के टेबलॉइड मुंबई मिरर में काम कर रही थी, तब उदयपुर में जवानी दीवानी की शूट चल रही थी, यानी फिल्म का नाम था ये जवानी ये दीवानी। तब मुझे फिल्म की यूनिट के एक सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली कि शूट के बाद रणबीर और दीपिका एक दूसरे के कमरे में ही होते हैं। सोर्स ने इस तरह कहा था। तो मुझे लगा कि पैचअप हो गया होगा, तो चलो स्टोरी करते हैं। तब मैंने रणबीर के सोर्स से बात की, तो उसके ऑफ रिकॉर्ड, यानी सोर्स ने मुझे ऑफ रिकॉर्ड कंफर्म किया था और उसके शब्द थे कि पैचअप नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे ही कैजुअल चल रहा है। अब आप समझ जाइए कि जब प्यार नहीं हुआ था, पैचअप नहीं हुआ, तो कैजुअल क्या चल रहा था। खैर, बॉलीवुड के रिश्ते तो ये बॉलीवुड वाले ही समझ सकते हैं। रणबीर और कैटरीना ने 2014 में जग्गा जासूस साथ में साइन की थी और तब उनका अफेयर ऑन था। लेकिन शूटिंग खत्म होने से पहले उनका गंदा वाला बुरा ब्रेकअप हो गया। दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। अब हीरो हीरोइन के झगड़े में फंस जाते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो फिल्म भी फंस गई। उन्होंने साथ में सीन शूट करने से इनकार कर दिया था। अनुराग बसु ने किसी तरह उनके शॉट्स अलग अलग शूट किए और फिल्म खत्म की। 2017 में जब जग्गा जासूस रिलीज हुई, तो उसके प्रमोशन में भी दोनों की एक दूसरे से नफरत साफ दिखाई दे रही थी। Sorry, I just wanted to answer. तारीफ हो गई, अभी ज्यादा उंगली मत कर। तारीफ हो गई, अभी ज्यादा उंगली मत कर। Thank you very much. नॉट मेनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह, कमली, ये सब बहुत उम्दा गाने किए थे, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था, क्योंकि मैं इसको रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था। There is no gratefulness that you have showed about this and you become this. पीके आया क्या? Become this. पीके आया क्या? वो आमिर खान था। दोस्तों, रणबीर कपूर ने कई लड़कियों को डेट किया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो सिर्फ 2 ही लड़कियों से अपने रिश्ते को स्वीकार करता है, कटरीना और दीपिका, वो भी नाम लिए बिना। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 2 बहुत ही सक्सेसफुल हीरोइंस को डेट किया और उसी से मेरी इमेज एक कैसानोवा की बन गई। उन्हीं 2 के कारण मुझ पर पूरी जिंदगी के लिए चीटर का लेबल लग गया और शायद आज भी लगा हुआ है। दीपिका और आर के ब्रेकअप के बाद भी प्रोफेशनली एक दूसरे से जुड़े रहे, लेकिन कैट के साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दीपिका ने जैसे आर के पर खुलेआम चीट करने के इल्जाम लगाए, उससे अलग कटरीना ने इस रिश्ते पर कभी मुंह नहीं खोला। कैट के बाद रणबीर का नाम किंगफिशर मॉडल एंजेला जॉनसन से भी जुड़ा। दोनों को कई बार डिनर वगैरह पर साथ देखा गया। एंजेला ने रणबीर को डेट करने का दावा किया था, लेकिन रणबीर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। 2017 में रणबीर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान की भी करीबियां सामने आई थी। दोनों न्यूयॉर्क के एक पब में बाहर स्मोक करते हुए दिखाई दिए थे। वो फोटोज वायरल हो गए थे। माहिरा भी तब डिवोर्स के बाद सिंगल थी और आर के तो आजाद परिंदा था ही। दोस्तों, आर के बाद दीपिका का अफेयर रणवीर सिंह से शुरू हो गया था, जो उससे पहले अनुष्का शर्मा और सोनाक्षी सिन्हा को डेट कर चुका था। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका की लाइफ में कई लड़के आए और गए, लेकिन उनका किस्सा एक अलग वीडियो डिजर्व करता है, इसलिए मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। हम बात करें रणबीर की, तो रणबीर की लाइफ में 2020 में आई आलिया भट्ट। दोनों ब्रह्मास्त्र फिल्म शूट कर रहे थे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो में बता चुकी हूँ। अब रणबीर ने आलिया भट्ट से शादी कर ली, इसलिए उसने बताया कि मैंने कब इसे डेट किया, कब उसे प्रपोज किया, कब मैंने शादी के लिए बात की। तो ये सब उसने डिटेल में कहा, क्योंकि शादी होने के बाद स्टार्स ऐसी बातें कर लेते हैं। अगर अफेयर ब्रेकअप हो जाए तो बोलते हैं हमारा तो कुछ था ही नहीं। आलिया से अफेयर के दौरान भी रणबीर की करीबियां श्रद्धा कपूर से बढ़ गई थी, लेकिन आलिया ने उसे शादी के लिए राजी कर लिया। 2022 में आलिया भट्ट से शादी के बाद रणबीर कपूर की रोमांटिक लाइफ में लड़कियों का आना जाना रुक गया।
लेकिन बॉलीवुड में कुछ कह नहीं सकते, और रणबीर तो वैसे ही काफ़ी रोमांटिक लड़का है, दिल फेंक है। तो देखो आगे आगे क्या होता है, अपडेट आएंगे इस सॉफ्टवेयर के भी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।